आज दिवाली है, आज 31 अक्टूबर है और आज हम 14 आवर प्लस स्टडी करने वाले हैं। कल मुझे एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आज उसी के लिए मैं पूरे दिन प्रिपरेशन करने वाला हूँ। और वैसे भी लाइव स्टडी वाले चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 30 दिन हो गए, एक भी दिन आराम करने के लिए छुट्टी नहीं लिया। तो आज दिवाली है तो क्या हुआ, छुट्टी कैसे। देखते हैं आगे आज क्या चीजें आती है, क्या चैलेंज आते हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आती है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। मैं सुबह के 10 बजे से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। हल्का सा खाना वगैरह खा के स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट को बनाना शुरू करता हूँ। ये है वो टेस्ट का सिलेबस AIT जिसके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने टू डू लिस्ट को बना लेता हूँ। ये टेस्ट मेरे को कल ही देना है, कोई टाइम है नहीं। इसके बाद फिर से मेरे को नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। तो आज मैक्सिमम जितना प्रिपरेशन हो पाएगा करेंगे, तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो अभी मैंने रेडी कर लिया है टू डू लिस्ट। टास्क तो मैंने लेने को बहुत सारे ले लिए, देखते हैं रात के कितने बज जाते हैं सबको पूरा करते करते। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टास्क बॉडी फ्लूइड को करने से। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पूरा करने में। इसको टोटली मैं NCERT से ही करूंगा, फिर मैं आगे इसको NCERT से करना शुरू कर देता हूँ। और देखो आज सच बताऊं तो मैंने दिवाली के दिन कोई पटाखे वगैरह खरीद के नहीं लाए थे। इनफेक्ट पटाखा खरीद के लाना तो दूर की बात है, मार्केट तक नहीं गया। इसलिए काफी सारे दिन बीत गए मेरे को मार्केट गए हुए। और अभी पता है, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ तो खुद को मैंने रूम के अंदर बंद कर लिया है। सारे विंडोज वगैरह बंद कर लिए हैं ताकि बाहर के साउंड कम से कम आए। साथ में भी मैंने फैन ऑन करके कान में ईयरफोन भी लगा लिया है कि बाहर का साउंड कम से कम आए। अभी पटाखों की आवाज नहीं, लेकिन घर के अंदर ही बहुत सारा शोरगुल था। फिर मैं बॉडी फ्लूइड को NCERT से खत्म करता हूँ, साथ में इसके समरी वाले पार्ट को भी मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अभी इधर मैंने बॉडी फ्लूइड को पूरा खत्म कर लिया। तो आज का पहला टास्क सक्सेसफुली बिना किसी डिस्टर्बेंस से कंप्लीट हो पाया। शुगर है, इसको भी टिक कर लेते हैं। एंड अभी जो टाइम हो रहा है इधर, वो हो रहा है 11:59, 12 बजने को हो गया है। अभी आगे हम थिंकिंग कि हम सॉल्यूशन के PYQs को कंप्लीट करते हैं, तो इसको देखते हैं अभी। फिर आगे और बायोलॉजी के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ना है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले सॉल्यूशन के सारे PYQs को कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन के PYQs को मैं इधर से कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर जो भी रफ वगैरह करना होगा, कैलकुलेशन वाले सारे पार्ट को मैं इधर कर लूंगा। तो अभी मैं इसको करना शुरू करता हूँ। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम सॉल्व कर लें, पूरे PYQs कर ले, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम शुरू कर रहे हैं, अभी 12:01 हो रहा है, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के PYQs करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैलकुलेशन का पार्ट भी रहता है, एंड इसको यहाँ करते करते लंच का टाइम हो जाता है। तो अभी मैंने लिया है लंच ब्रेक आधे घंटे का, और यहाँ पे लाइटिंग को लेके बोल रहे थे, लाइव स्टडी में कर रहा था कि कुछ लाइटिंग को लेके अतरंगी सा करो, तो वो अतरंगी सा भी स्क्रीन पे दिख रहा है। खैर एनीवेज, अभी लंच करते हैं फटाक से, आधे घंटे ही हमारे पास टाइम है, फिर आगे हमें स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो फिर मैं आगे लंच कर रहा होता हूँ, और लंच करते हुए देखता हूँ ये आता है सामने, किसी अलग प्लेनेट का एलियन आ गया है धरती पे। इसको देखो इधर कौन सा ड्रेस पहना हुआ है। फिर लंच करने के बाद मैं स्टडी टेबल पे आता हूँ। लंच के पहले मैं सारी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था जो भी लेक्चर के अंदर है, और साथ में जो भी मैंने स्टार मार्क किए उनको भी देख रहा था। तो इसको मैंने पूरा देख लिया। अभी PYQs कर लेते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। अब तो यार दिवाली अभी जस्ट पास हुआ, अब नवंबर भी शुरू हो गया है। अब बस 6 महीने रहते हैं एग्जाम में। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर अब तक सीरियसली स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, तो बिल्कुल एकदम फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। एंड कहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करें उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। जैसे लास्ट ईयर देखा था PW के कितने सारे स्टूडेंट अपने सपने सच किए MBBS में सिलेक्शन पाकर, बिल्कुल वैसे ही आप भी कर सकते हो। PW ने दिवाली ऑफर में बहुत बड़ा धमाका लाया है। सारे बैचेज के प्राइस में बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। ये सबसे सही मौका है अभी बैचेज ज्वाइन करने का। अगर आप क्लास 11th में हो तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो तो यू कैन गो फॉर लक्ष्य बैच, वो ड्रॉपर्स देयर इज यकीन बैच। और अगर आप क्लास 11th में हो, बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं, तो देयर इज फाइटर बैच। एंड ये सारे बैचेज हिंदी मीडियम के अंदर भी अवेलेबल हैं। इन सारे बैचेज में PW आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। साथ में मिलती है डेली की DPP विद देयर प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन। आप अगर चाहो तो उनको क्विज फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में हर एक क्लास के PDF नोट्स मिलते हैं PW ऐप में, एंड शेड्यूल टेस्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानर। और सबसे शानदार बात यह है कि हर एक बैच के साथ उसका मॉड्यूल भी अवेलेबल है। सो आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में PW का लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करते टाइम अगर आप UNP 150 कोड यूज करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आप कोई भी JEE या बोर्ड के बैचेज परचेज करते हो यूज कर सकते हो, आपको उससे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली अभी जाके मैंने सारे PYQs जो कर लिया, ये इधर जितना देख रहे हो सब PYQs ही किए हुए हैं, और साथ में मैंने मैथ भी कर लिया। जो भी क्वेश्चंस मैं बेसिकली कर रहा था उनको साथ में मैं नीचे आंसर देख के मैच भी कर ले रहा था कि जो हमने आंसर निकाला सही है गलत है। तो सारे PYQs हो गए इस चैप्टर के सॉल्यूशन के। अब इसके बाद हम अगले टास्क को देखते हैं। काफ़ी टाइम लिटरली गया इसमें, बट ठीक है। अभी हम इधर अगर देखें टास्क पे, तो हमने सॉल्यूशन के PYQs सारे कर लिए। इनफैक्ट मैंने और इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था। लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे उनको भी प्रैक्टिस किया था। अभी जस्ट मैं अगला टास्क करने का सोच ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को मम्मी कॉल करती हैं स्लाइड्स वगैरह घर के आगे लगाने के लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए उठ के घर के हॉल में जाता हूँ। अभी एक्चुअली ये लाइट पापा जी खरीद के लाए थे, जिसको घर के बाहर लगाना था।
तो एक बार को मैं इसको प्लग में लगा के देखता हूँ कैसा जलता है। एंड तब तक पापा जी आके होते हैं घर पे, तो वही कर देते हैं, फिर मुझे नहीं करना पड़ता है इसको। और मैं तो बहाना ढूंढ ही रहा था कि कैसे ना करना पड़े मेरे को, बिकॉज मेरे को बहुत सारा टास्क करना है। तो फिर उसके बाद मैं वापस अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। अब इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं, फिर भाई कुछ हो गए कंप्लीट। अभी आगे टास्क में देखते हैं। तो फिर मैं आगे डिसाइड करता हूँ एक्सक्रीशन करने का, एंड उसको मैं करना शुरू कर देता हूँ। इसको ही मैं टोटली एनसीईआरटी से ही कर रहा होता हूँ। और पता है अभी क्या होता है, मैं ये वाला चैप्टर कर रहा होता हूँ, तो करते करते फिर मेरे को आगे ख्याल आता है कि एनिमल किंगडम करने का। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के शुरू में हर एक चैप्टर के दिया होता है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म में लाइक कैसा था सर्कुलेटरी सिस्टम, लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसा था एक्सक्रीटरी सिस्टम काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसी लगे हाथ एनिमल किंगडम पूरा खत्म ही कर देते हैं। एंड आउट ऑफ सडन मेरा प्लान बनता है, जबकि मैंने आज सोचा भी नहीं था एनिमल किंगडम करने का। फिर मैं आगे एक्सक्रीशन को करते करते एनिमल किंगडम को भी करना शुरू कर देता हूँ। एंड एनिमल किंगडम को भी मैं एनसीईआरटी से ही कर रहा होता हूँ। तो एक्सक्रीशन करने के साथ एक और एक्स्ट्रा चैप्टर कर लेते हैं एनिमल किंगडम, जो मैंने प्लान भी नहीं किया था आज करने का। तो अभी मैंने पूरा एनिमल किंगडम को भी रिवीजन कर लिया, और हम एक्सक्रीशन करना शुरू किए थे। बस उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मतलब थोड़ा बहुत देता है, यही क्या एक्सक्रीशन वाला ऑर्गन है एंड टाइप उस टाइप से। तो मैंने सोचा सब अभी ही कर लेते हैं, एक बार में एनिमल किंगडम कर ही लेते हैं। वैसे भी ये अगले टेस्ट में आएगा तो मेरे को करना ही था उसको। आज हमने बॉडी फ्लूइड तो कंप्लीट किया ही, साथ में एक्सक्रीशन को भी ख़त्म कर डाला, और साथ में एनिमल किंगडम को भी ख़त्म कर दिया। इधर टिक कर लेते हैं हम एक्सक्रीशन को, चूँकि ये ख़त्म हो चुका है। और अभी आगे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट करते हैं। तब से बहुत सारा बायोलॉजी बस पढ़ रहे हैं। अभी मोल कॉन्सेप्ट एक बार मैं रिवीजन करता हूँ, क्योंकि ये भी टेस्ट के अंदर आ रहा है जो AITS में दूंगा। तो एक बार को बस रिवीजन कर लेंगे सिंपली, कुछ और ज़्यादा करना नहीं है इसमें। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवीजन करेंगे, पहले मोल कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। एंड मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे PYQ या क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करने होते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है। बस मैं सोचता हूँ एक बार को लिख के चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, अगले टेस्ट में आ रहा है तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं बस। इसलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट को लिया था, एंड फिर मैं वैसे इसको शॉर्ट नोट से जल्दी लिख के रिवीजन कर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अभी इधर पूरा मैंने मोल कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन कर लिया, और ये भी पूरा खत्म हो गया। और अभी अगर टाइम देखें तो अभी 8:38 हो रहा है, और अभी चलते हैं अब डिनर करने। अब डिनर के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने इधर डिन्नी ब्रेक भी चालू कर दिया लाइव के अंदर, अभी जस्ट चालू किया, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। और इधर एक बार को टास्क को देखें, और टास्क के अंदर मैंने मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, तो ये भी खत्म। अब आते हैं तो देखते हैं डिनर बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं डिनर करने। फिर मैं डिनर करके थोड़ी देर को वॉक करने के लिए छत पे गया होता हूँ। और देखो अभी दिवाली में हमारी तरफ कैसा माहौल है, दिखाता हूँ। इनफैक्ट अभी खुद मैं भी देख रहा हूँ। अभी जब छत पे आया तो मैं एक्चुअली डिनर करने के बाद डेली छत पे वॉक करता हूँ, तो छत पे आया एक बार को देखो तो यार दिवाली की ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हर घर पे दिए लगे होते हैं, कितना प्यारा लगता है ना देख के। अभी देखो अभी माहौल दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या माहौल रखा है, कितना शोरगुल है। मुझे नहीं मालूम कितना सुनाई दे रहा होगा, बट लिटरली पटाखों की आवाज़ आ रही है ना अभी। बहुत नॉइस है यार अभी बाहर, इसके माइक में उतना पता नहीं चल रहा। फिर मैं आगे थोड़ा सा वॉक वगैरह करके ब्रेक एंड होने से पहले आ जाता हूँ नीचे। अभी मैं आगे सोच रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं इसको भी। इसको मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह से रिवीजन करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, उन सारे पेज को कॉपी में से फाड़ के बाहर निकाल लेता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के थोड़े से स्केटर नोट्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा रिवीजन में काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सबको फाड़ के बाहर निकाल के एक सही सीक्वेंस में करके एक जगह कर देते हैं। फिर मैं आगे इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवीजन करना शुरू कर देता हूँ। और यार पता है सच बताऊँ तो अब की बार के दिवाली मैंने पटाखे छुए तक नहीं। मार्केट जाना, दिवाली की चीजें खरीद के लाना, पटाखे खरीद के लाना तो दूर की बात है। मैं पूरे दिन बस रूम को खुद के अंदर बंद किए हूँ, टेबल चेयर पे बैठ के बस पढ़ाई कर रहा हूँ। पटाखा इनफेक्ट छोड़ो, मैंने फुलझड़ी तक नहीं जलाया अब की बार के दिवाली में। बस हाथ में पेन था और सामने नोट्स, बस रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट से भी किया, और शुरू के कुछ ये जो कैथोड रे नोड रे वाला पोर्शन था इसको PDF से देख लिया। अब ये पूरा खत्म हो गया। समय देखो अभी कितना हो रहा है, 11:30 हो गया। और अगर इधर टास्क देखें तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया। अभी रहता है लास्ट टास्क आज का, सेंटर ऑफ मास, तो इसको खत्म करते हैं। एंड
इसको टिक कर लेते हैं। फिर आगे मैं अभी सेंटर ऑफ मास को रिवीजन कर रहा होता हूँ एंड सेंटर ऑफ मास का रिवीजन खत्म हो जाता है तो फिर आगे मैं रोटेशन को रिवीजन करना शुरू कर देता हूँ। ऑल्दो रोटेशन कल वाले टेस्ट में तो नहीं आ रहा है, पर सारे टास्क आज के खत्म हो गए होते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ मैकेनिक्स के अंदर बस अब रोटेशन रहता है, तो उसको भी अब लगे हाथ देख ही लेते हैं, फिर पूरा मैकेनिक्स ही हो जाएगा खत्म एक बार दोबारा से रिवीजन करके। तो इसलिए मैं रोटेशन कर रहा होता हूँ। रोटेशन के अंदर मैं रोलिंग मोशन भी कर रहा होता हूँ, बिकॉज अभी श्योर नहीं है, सिलेबस से वैसे हट तो गया है, बट फिर भी वाई टू टेक रिस्क, इसलिए बस रोलिंग मोशन भी कर ले रहे हैं। तो अभी आगे मैं सेंटर ऑफ मास को करने के बाद रोटेशन करने लगा था, और रोटेशन को भी मैंने कर लिया रिवीजन, रोलिंग मोशन वगैरह तक पूरा मैंने देख लिया। और अभी टाइम अगर देखें तो टाइम 2:30 हो गया। मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कर लिए। आगे अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम से करना है लास्ट में, बस अब एंगुलर मोमेंटम रहता है, फिर खत्म हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक सब मैं आगे कल इसको रिवीजन कर लूंगा। ये हालांकि टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। तो बस फिलहाल आज के लिए अब यहीं पे एंड करते हैं। मुझे सच में बहुत ही नींद आ रही है। अब मिलते हैं कल। और ये टास्क मैंने इधर सेंटर ऑफ मास का रिवीजन तो कभी खत्म कर लिया था, फिर आगे मैं रोटेशन करने लगा था, तो ये भी डन हो गया। मैकेनिक्स पूरा अच्छे से मैंने कर लिया, बस रोटेशन बचता था, तो मैंने सोचा इसको भी देख ही लेते हैं। तो अभी मैकेनिक्स मेरा बहुत अच्छे से करके पूरा हो गया है। अब वो कल देखते हैं कल के टेस्ट में फिजिक्स में कितना आता है, उसके बेसिस पे होगा। कल मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल हम इसको आज यही एंड करते हैं। एंड अगेन हैप्पी दिवाली सबको। अब कल मुलाकात होती है। बाय बाय, टेक केयर।